हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको हम TREIR भी कहते हैं। हैदराबाद का है ये, तेलंगाना के लिए। नोटिफिकेशन नंबर इज़ 2023 डेटेड 5 अप्रैल 2023। वैकेंसी सेंक्शन हुई है 5 अप्रैल में ये, और उसके बाद एडवर्टाइज जो हुई है ये बाद में हुई है। जूनियर लेक्चरर, फिजिकल डायरेक्टर, लाइब्रेरियन, जूनियर कॉलेजेस इन रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटीज़, जनरल रिक्रूटमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे। एडवर्टाइजमेंट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। पैरा 1, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम qualified candidates in the proforma application made available on board's website www.treirb.telangana.gov.in for direct recruitment to the post of lecturer, physical director, librarian in junior colleges in residential educational institutions societies। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स अब हम देखते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट्स फ्रॉम 17 अप्रैल 2023 टू 17 मई 2023। 17 अप्रैल से लेकर 17 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल विल बी डिस्प्लेड इन द बोर्ड वेबसाइट। जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले जो है वो वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और 7 डेज़ बिफोर जो है वो हॉल टिकट आपको जारी किया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट। देखिए, जो फर्स्ट पेपर होगा वो इंडियन नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश और तेलंगाना की फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु में होगा। पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी इन इंग्लिश वर्जन एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। लैंग्वेज जैसे तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू के अलावा जितने भी पेपर होंगे सेकंड एंड थर्ड भी, वो भी इंडियन नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश एंड तेलंगाना फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु में होंगे। पेपर 1 सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑल एग्जाम्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप, पूरा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू चेंज द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आइदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन OMR बेस्ड। अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि CBT होगा या ये OMR बेस्ड होगा। Important note: application are requested to keep the following documents ready while uploading their applications and updating the one time registration। देखिए, सबसे पहले OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कर दिया है तो आप लॉगिन करके उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने OTR नहीं किया है तो आपको पहले OTR करना होगा। OTR के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है देखते हैं। आधार, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, SSC, इंटरमीडिएट, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एट्सेट्रा। 10th क्लास से शुरू कर रहा है, लेकिन जो तेलंगाना के लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको फर्स्ट क्लास से चाहिए। अगर अपने आप को लोकल शो करना है फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो फर्स्ट क्लास से चाहिए, 1st to 9th और उसके बाद 10th। आउटसाइडर ऑफ तेलंगाना से बाहर के जो हैं उनको जो है वो 10th क्लास से चाहिए। स्टडी बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट 1st to 7th क्लास पीरियड, ये कंपलसरी है। ये किन के लिए? सिर्फ तेलंगाना वालों के लिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये भी जो है वो तेलंगाना के लिए चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए नहीं चाहिए, ओपन कैटेगरी वालों के लिए या आउट ऑफ तेलंगाना के लिए। सर्टिफिकेट क्लेमिंग स्पोर्ट्स, इसको भी जो है वो ओनली तेलंगाना वालों को ही बेनिफिट मिलेगा। एप्लीकेंट मस्ट अपलोड हिज हर ओन स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर थ्रू JPG फॉर्मेट। आप अपने जो है साइनर फोटो अपलोड करेंगे। द एप्लीकेंट्स हु प्रोसेस requisite qualification may apply online by satisfying themselves about the terms and condition of this recruitment। आप फॉर्म भरने से पहले ये क्लियर कर लें कि आप सारी जो कंडीशंस है वो कंप्लीट करते हैं, यानी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या नहीं। अब देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट कौन कौन से। जूनियर लेक्चरर, ये है तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, TSWREIS ये सोसाइटी है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 253, 253। सेकेंड है तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, TTWREIS 232। महात्मा ज्योतिबा
फूले तेलंगाना बैकवर्ड क्लास सेज वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी MJPTBCWREIS 1045। तो अब इसमें एज कितनी चाहिए? मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 44 यानी कि 44 साल। और इसका जो बेसिक पे होगा वो, इसकी जो सैलरी होगी बेसिक पे होगा 54,220। इस पर DA TA HRA इम्प्लीमेंट होगा। और मैक्सिमम बेसिक 1,33,6 जो सैलरी होगी मैक्सिमम 1,33,063 होगी। ये अलग कंडीशंस होती हैं कैसे ये होगी। उसके बाद में देखिए फिजिकल डायरेक्टर, इसमें 394 है एक डिपार्टमेंट में, एक में 11 है, एक में 23 है, एक में 48 है, एक में 2 है। तो टोटल जो है वो 2008 हो गई। लाइब्रेरियन की एक जगह 48 एक जगह 2 है, यानी कि लाइब्रेरियन 50। एज क्राइटेरिया सेम है। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी सोसाइटी वाइज, कम्युनिटी वाइज, डिफरेंटली एबल्ड वाइज, जितनी भी इसके अंदर जो है वो एनेक्सर्स डिफरेंटली इसको किया गया है वो एनेक्सर 1 के अंदर। इंपॉर्टेंट नोट जो है, द नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन, घट बढ़ सकती हैं, ये किस जुमले का मतलब होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये बहुत ध्यान से देखना है। देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इक्वलेंट दिल्ली या यूपी में जिसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कह सकते हैं, अभी जूनियर लेक्चर की वैकेंसीज जो आई थी दिसंबर में, उसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट मांगा था, MA मांगा था। यहाँ क्या वही है, इसको देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर लेक्चरर्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है? ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न और इट्स इक्वलेंट टेबल 1 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC। UGC ने जिसको लिस्टेड यूनिवर्सिटी किया है उससे आपके पास में 50% पर PG होना चाहिए। जो तेलंगाना के SC ST उनको 45 चाहिए। उसके बाद में एंड मीन्स और, यानी कि इसके साथ ये चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, आगे देखिए। और BA BEd ये 4 साल का होता है 12th के बाद में। BSc ED या BEd फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE विद सब्जेक्ट कंसर्न एज ए मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट, यानी कि NCTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। और सबसे मेन बात यह है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PGT के लिए, अगर उर्दू के लिए कर रहे हैं तो आपने BEd में उर्दू पढ़ी होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूपी की 12 में से 9 यूनिवर्सिटी के 100% कैंडिडेट नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, और यूपी से जिन्होंने BEd किया लेस देन 10% कैंडिडेट ही एलिजिबल रह पाएंगे, सिर्फ 10% से कम बच्चे। BEd में उर्दू कंपलसरी है। अगर उर्दू में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश। जिस सब्जेक्ट में आपको PG पोस्ट जो जूनियर लेक्चरर बनना है वो आपने सब्जेक्ट मास्टर्स उसमें किया हो, प्लस आपने उसी में BEd किया हो। उसके बाद में है फिजिकल डायरेक्टर में जो है वो BPEd MPEd चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए आपके पास में जो है वो BA BSc BCom कुछ भी हो, और उसके बाद में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद फर्स्ट और सेकंड क्लास विद मिनिमम 50% के साथ में आपके पास में जो है वो MLib होना चाहिए। अब टेबल 1 जूनियर लेक्चरर्स, एकेडमिक डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC से जो है वो एफिलेटेड होना चाहिए, और आपका जो BEd होना चाहिए वो NCT से एफिलेटेड होना चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशंस डिस्टेंस, प्राइवेट, ओपन से की है वो भी UGC से एफिलेटेड और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC से एफिलिएट होना चाहिए। इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया। उसके बाद में देखिए अब कि किस सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट से मास्टर्स उन्होंने मांगा है या उसका अलाइड सब्जेक्ट क्या है। जूनियर लेक्चरर इन तेलंगाना, MA इन तेलुगु और MOL इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। विद BEd इन तेलुगु, जूनियर लेक्चरर इन हिंदी, MA हिंदी विद BEd हिंदी। जूनियर लेक्चरर इन इंग्लिश, MA इंग्लिश विद BEd इंग्लिश। जूनियर लेक्चरर इन उर्दू, MA उर्दू विद BEd उर्दू। जूनियर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, अगर आप जूनियर लेक्चरर मैथ्स अगर आपको होना है तो MA MSc किस में होनी चाहिए आपकी, मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स में, स्टैटिक्स में, या AO मैथ्स जो है वो नागार्जुन यूनिवर्सिटी का प्योर मैथमेटिक्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस इसमें होनी चाहिए, या इनके इक्वलेंट होनी चाहिए अगर किसी और यूनिवर्सिटी से भी आपने किया है तो। जूनियर लेक्चरर इन फिजिक्स,
तो फिज़िक्स के जितने भी अप्लाइड सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स या फिज़िक्स के जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका मास्टर्स होना चाहिए। उसके बाद में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जितने अप्लाइड सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी एक में मास्टर्स होना चाहिए। उसके बाद बॉटनी में एमएससी इन बायोसाइंस या जितने भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं बॉटनी के, उसमें से किसी एक में आपके पास एमएससी होना चाहिए। सेम कंडीशन जो है वो जूलॉजी की है, जूलॉजी में या जूलॉजी के कंसर्न सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट में एमएससी होनी चाहिए। उसके बाद में हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिफरेंट इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है, एमए इन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। और नोट, प्रोवाइडेड दीज कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बीए ग्रेजुएशन लेवल। जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, अभी तक किसी को जो है वो ग्रेजुएशन की बात नहीं पूछी गई है, तो वो पीजी ये जूनियर लेक्चरर हिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि बीए में हिस्ट्री हो, एमए में हिस्ट्री हो, बीएड में हिस्ट्री हो, उसके बाद में ही वो एलिजिबल हो पाएंगे। जूनियर लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हो या उसके अलाइड सब्जेक्ट में मास्टर्स हो विद बीएड इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में एमकॉम या उसके अलावा कॉमर्स के जितने अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उसमें मास्टर्स हो और कॉमर्स विद बीएड हो। जूनियर लेक्चर्स इन सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स हो और साथ में बीएड पब्लिक एड या पॉल साइंस में हो। नोट, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी पोजीशन अवेलेबल एनेक्सर 1 में अवेलेबल है, वैकेंसी किस में कितनी है। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन का इन्होंने लिख दिया यूजीसी, एआईसीटीई और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से वो जो है एफिलिएट होना चाहिए। equivalent qualification at the time of verification of certificate it is noticed that any applicants possessing other than prescribed qualification claim it is equivalent to the prescribed qualification। अगर आपने इनमें बताई गई कोई भी क्वालिफिकेशन से अदर क्वालिफिकेशन ली हो जिसको इक्वलेंसी में माना जाता है तो आप उसके पहले ही इक्वलेंट सर्टिफिकेट लेके आएंगे। एज देखिए 18 से 44 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट 1 जुलाई 2005 के बाद पैदा ना हुआ हो, जो 1 जुलाई 2005 से पहले पैदा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2005 या 2 जुलाई 1979 के बाद पैदा हुआ, 2 जुलाई 1979, रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रिलैक्सेशन है। ये सब तेलंगाना से होंगे। उसके बाद देखिए नोट, प्रोवाइडेड द पर्सन रेफर्ड सीरियल नंबर 2 and 3, ये सब उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोकल से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसमें आया मैटर फीस का, रेमिटेंस ऑफ फीस, द एप्लीकेंट शैल पे ₹1200, 1200 रुपये फीस है। और जो लोकल के होंगे उनमें जो है वो SC ST OBC की 600 रुपये है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर ये जो है आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। उसके बाद में सेंटर फॉर द रिटर्न एग्ज़ाम, आपके जो है रिटर्न एग्ज़ाम के सेंटर जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे आपको दे दिया जाएगा और वो जो चेंज नहीं होगा, वहीं जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, OTR मैंने इसमें लिख दिया है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जिन्होंने इससे पहले फॉर्म भरा है या जिन्होंने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया है वो तो डायरेक्टली जाकर जो है अपनी लॉगिन ID पासवर्ड से फिल कर सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं है वो OTR करेंगे पहले। मैं 1 या 2 वीडियो के बाद में OTR कैसे करें इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए OTR कहाँ जाके करना है, TREIRB.telangana.gov या उसके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा। अब स्टेप 2 में देखिए जब आपने कर दिया है उसके बाद यहाँ से आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा। यहाँ से आप ये सारे स्टेप इन्होंने लिख दिए हैं, ये PDF में एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा और उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप इसमें अपना OTR कर देंगे। OTR के बाद में देखिए इन्होंने जनरल प्रोविजंस बताए हैं, द एप्लीकेंट्स कंपलसरी फिल अप ऑल रेलेवेंट कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको फिल करने हैं। उसके अलावा जो जो इसमें है सीधा यही कहा गया है कि कंपलसरी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि किसी भी तरह का क्लेम सिर्फ लोकल तेलंगाना वाले कर सकते हैं। और कौन कौन से नोट ऑन अनलिस्टिंग एडिट ऑप्शन बाय कैंडिडेट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जिसको जो है वो कैंडिडेट एडिट नहीं कर सकता। अब देखिए इनवैलिडेशन ऑफ OMR आंसर शीट, ये तो बात की बात है जब हम करेंगे। अब आपको जो है वो
द फॉलोइंग सर्टिफिकेट शैल बी kept ready by the candidates for the purpose of verification and also at the time of filling of online application। क्या क्या आपको अपने पास रखना है? PDF एप्लीकेशन, हॉल टिकट, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट लोकल के लिए है। उसके अलावा जो है वो सर्टिफिकेट रेजिडेंस, इसका भी ये लोकल के लिए है। NOC भी, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC जो है वो चाहिए होगी। उसके अलावा सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप एज क्लेम कर रहे हैं तो ये भी लोकल वालों के लिए होगा। उसके बाद में द फॉलोइंग सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। ये सारे के सारे जो है एक इनका परफॉर्मा दे दिया गया है, उस परफॉर्मा पर ये सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए। गाइडलाइन फॉर इवेल्यूशन ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। ये जो है वो कौन कौन डिसेबल हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंट ऑफ लीगल प्रोविजन गवर्निंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब देखिए वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं, रिक्रूटमेंट में भी है कि कभी भी इसको जो है वो कुछ भी किया जा सकता है, इसका रूल्स चेंज किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर अगर कोई नया आता है तो वो इम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए इसमें एक आता है मल्टी जोन, पूरा तेलंगाना 2 जोन में बटा हुआ है, मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2। एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको पूरी डिटेल देनी होगी और NOC देनी होगी। उसके बाद में पैनल एक्शन, अगर कुछ भी रॉन्ग करते हैं तो पैनल एक्शन ले सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब देखिए कास्ट एंड कम्युनिटी की जो है एग्जैक्ट आपको फिल करनी है, ये सिर्फ तेलंगाना वालों के लिए, रिजर्वेशन भी उन्हीं लोगों के लिए है। इसके बाद में जो है वो इकोनॉमिकली वीकर यानी कि EWS, ये सिर्फ तेलंगाना वालों का माना जाएगा। रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट्स, लोकल कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं और बाहर वालों के लिए कुछ कम चांसेस हैं, लेकिन ये है कि अगर मेहनत अच्छे से करें तो जितनी सीट्स हैं उसमें आप आ सकते हैं। ये सारी उसी की डेफिनेशन बताई गई हैं। अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं, मल्टी जोन 1 में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और मल्टी जोन 2 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये यहाँ पर इसकी लिस्ट पूरी दे दी गई। आसिफाबाद, कुमारा भीम, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट्स, आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, सिरसिल्ला, राजन्ना, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी, कोथागुदम, भद्राद्री, खम्मम, महबूबाबाद, हनुमाकोंडा, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इसमें मल्टी जोन 2 सूर्यापेट, नलगोंडा, भोंगीर, यदाद्री, जनगांव, मेडचाल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नारायणपेट, जोगलंबा, गदवल, वनापर्ती, नागार कुरनूल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स मल्टी जोन 2 में आते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द स्कीम एंड एग्जामिनेशन सिलेबस ये एनेक्सर 2 में दे दिया है। सिलेबस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन किस बेस पर होगा? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और डेमोन्स्ट्रेशन के बेस पर होगा। पेपर 1 में जो है वो जर्नल होगा, क्या होगा वो अभी मैं इसमें बता देता हूँ मैं क्या क्या। पेपर 2 में जो है वो BEd से रिलेटेड होगा और PEd यानी कि पेडागोजी होगी, मैथोडोलॉजी होगी। अगर आप जो है वो इंग्लिश के हैं तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश आएगी, उसमें मैथोडोलॉजी ऑफ इंग्लिश। उर्दू से हैं तो तदरीसियात उर्दू उसमें होगी। और थर्ड पेपर आपका जो है वो सब्जेक्ट का होगा जो BA MA लेवल पर हमें पढ़ाया जाता है। तो ये सारी है डिबारमेंट, अगर आप जो है कोई गलती करते हैं तो कैसे आपको डिबार कर दिया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स, अगर आपको जो है वो एग्ज़ाम के बाद में अपने मार्क्स का मेमोरेंडम चाहिए तो 200 रुपये में आपको जो है वो आपकी PDF मिल जाएगी। ब्रेकअप वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ है, क्या क्या इसमें है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। अब इसके बाद में जो है वो डेट क्या है, ये 15 अप्रैल को इशू हुआ है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कन्वेनर TREIRB हैदराबाद ने इसको इशू किया है। इसके बाद में हम यह देखेंगे कि वैकेंसी कहाँ पर कितनी है। देखिए तेलुगु, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कॉमर्स, ये जो है वो हमारी जनरल बॉयज़, ये बॉयज़ की हैं। और ये कौन से उसमें रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़, ये यहाँ पर टोटल वैकेंसी 115 हैं। किस कैटेगरी में कितनी है ये दिया हुआ है। इसके बाद में ये गर्ल्स इंस्टीट्यूशन में है, किस में कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस सब्जेक्ट, ये 138 यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद में देखिए जूनियर लेक्चर इज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बॉयज़ की यहाँ दी हुई हैं इसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है,
किस में कितनी वैकेंसी हैं यहाँ इसको भी शो किया गया है। नेक्स्ट आया हमारा ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लेक्चरर्स इन रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़। ये जनरल बॉयज़ में है, कहाँ पर कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया ये गर्ल्स में आ गई हैं, कहाँ पर कितनी हैं। उसके बाद में अब ये देखिए कि ये माइनॉरिटी वाले में है, इसमें हम देखते हैं कितनी है। तेलुगु में टोटल जो है वो जनरल की 8 है, वुमेन की 7 है, टोटल इन्होंने 15 बनाई हैं। उर्दू की जो है वो MZ1 MZ2 में जो है वो MZ1 में 12 है, MZ2 में 13 है, यानी कि 12 एंड 13 ये 25 हैं। उसके बाद इंग्लिश है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, कॉमर्स है। उसके बाद में नेक्स्ट गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस में कितनी है। बॉयज़ में देखिए गर्ल्स आ सकती हैं, लेकिन गर्ल्स में बॉयज़ नहीं आ सकते। यहाँ उर्दू तेलुगु में जो है वो MZ1 में 13 है, MZ2 में 15 है। इसी तरीके से उर्दू MZ1 में 13 है और MZ2 में 12 है। 25 टोटल ये हो गई हैं। बॉयज़ में 25 है, गर्ल्स में 25 है। टोटल ये इस तरीके से उर्दू की 50 हो गई हैं। उसके बाद में फिजिकल डायरेक्टर मल्टी-1 जोन में कितनी है, मल्टी-1 जोन 2 में कितनी है। इसी तरीके से फिजिकल डायरेक्टर ये गर्ल्स इंस्टीट्यूशन में कितनी है। इसके बाद में जो है वो ये फिजिकल डायरेक्टर जूनियर दूसरे इंस्टीट्यूशन में कितनी है, यहाँ हो गया है। फिजिकल डायरेक्टर जूनियर कॉलेजेस में गर्ल्स की कितनी है, ये हुआ है। लाइब्रेरियन की इसमें जो है वो जनरल बॉयज़ इंस्टीट्यूशन में टोटल बता दी गई हैं। इसके बाद में जो है गर्ल्स का है। उसके बाद में जो है वो दूसरा एक हमारा इंस्टीट्यूशन आया, उसमें लाइब्रेरियन की कितनी वैकेंसीज़ हैं इसको शो किया गया है। और इसके बाद में जो एग्ज़ाम स्कीम है वो क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लेक्चरर्स इन रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटीज़ एज पर GOMS नंबर 31 SCDRS डिपार्टमेंट डेटेड 8 जून 2018। इसकी जो एग्जामिनेशन आई थी 8 जून 2018 में इन्होंने इसको जो है सैंक्शन किया था, पास किया था। देखिए ये नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खुले हुए स्कूल हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जूनियर लेक्चरर पेपर 1 जनरल स्टडीज़, जो जनरल स्टडीज़ जो है वो इसकी है। जनरल स्टडीज़ का इन्होंने सिलेबस आगे दिया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। जनरल एबिलिटीज़ एंड बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, ड्यूरेशन 120 मिनट 2 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे। पेपर 2 पेडागॉजी ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप पेपर दे रहे हैं वो कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि उसका जो बीएड में पढ़ाया जाता है, जो बीएड में स्टडी हम करते हैं वो पेपर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स 2 आवर्स होगा और 100 मार्क्स होंगे। पेपर 3 है इसमें कंसर्न सब्जेक्ट PG लेवल, यानी कि जो हम BA-MA में जिस तरीके से हम लैंग्वेज या सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी और 100 मार्क्स टोटल होंगे। इसके बाद तीसरा आता है डिमॉन्स्ट्रेशन, वो 25 मार्क्स का होगा और ये टोटल 325 में से मेरिट बनेगी। उसके बाद में फिजिकल डायरेक्टर में जो है वो सिर्फ 2 पेपर होंगे, उसमें जो है वो कंसर्न मैथडोलॉजी नहीं होगी। 100 और ये 25 होंगे। सेम इसी तरीके से जो है वो लाइब्रेरियन में होगा, 125 होंगे, उसके भी 225 होंगे। तो ये हुआ हमारा तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटीज़ में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं जूनियर लेक्चरर की, उसका फॉर्म के बारे में। मैं किसी एक वीडियो में नेक्स्ट एक या 2 वीडियो के बाद में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तेलंगाना में कैसे हो उसकी वीडियो बना दूंगा, और 1 या 2 वीडियो में नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके सिलेबस को, फर्स्ट पेपर और कंसर्न सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करूंगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत या मदद हो तो आप मुझे कॉल से, मैसेज से या मेल से कंसर्न कर सकते हैं।